गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 33 आज हम स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर नंबर 8 अब हमने स्टार्ट किया है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली क्लास के अंदर सॉल्व किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 2 से। गिवन है आपको बुक में पेज नंबर 8.59 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। निम्नलिखित विवरणों से इन मदों को दिखाते हुए एक लागत सूची आपको प्रिपेयर करनी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है, क्या क्या चीज़ें बतानी है। फर्स्ट आपको बताना है द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओके। सेकंड पूछा गया प्राइम कॉस्ट, फिर वर्क्स कॉस्ट, आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और द प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, और लास्ट द नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ। आपको ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पर देखना, एक तो पूछा गया प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड और दूसरी चीज़ आपको पूछी गई है नेट प्रॉफिट। तो याद है मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का डिफरेंस समझाया था, तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। सेलिंग एक्सपेंसेस हटाने के पहले के जो प्रॉफिट होते हैं, यानी कि सेल्स माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड हो गया। उसके बाद उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस कटाते हैं, तब जाके नेट प्रॉफिट आता है। तो थोड़ा सा हमारा स्टेटमेंट लास्ट में चेंज होगा फॉर्मेट। बाकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है देखिए। स्टॉक इन हैंड ऑन 1 जून, ओपनिंग स्टॉक्स, रॉ मटेरियल का दे रखा है, WIP का दे रखा है, फिनिश स्टॉक का भी दे रखा है। और इसी तरह स्टॉक इन हैंड ऑन 30 जून, 30 जून को भी आपको तीनों स्टॉक्स दे रखे। दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल का कहाँ काम आएगा, मटेरियल कंज्यूम में। WIP देखेंगे कहाँ लिखना है, और उसके बाद फिनिश स्टॉक, तो वो हमारे ऑफिस ओवरहेड्स के बाद आते हैं, ओके। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम पे इसका यूज़ होगा। सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स दे रखा है, ये सेल्स है आपकी फाइनल वाली सेल्स है। डायरेक्ट वेजेस दे रखी है, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस यानी इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस कुछ भी कहिए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं। यहाँ आपको बोला WIP में भी वैल्यूड प्राइम कॉस्ट। आप क्या कर सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का प्राइम कॉस्ट पर वैल्यूएशन कर सकते हैं। और एक चीज़ कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि WIP का वैल्यूएशन किस पर करना है, जनरली होगी, नहीं हो तो फिर उसको प्राइम कॉस्ट पर ही वैल्यूएशन किया जाएगा। नोट डाल सकते हैं कि WIP का वैल्यूएशन हमने प्राइम कॉस्ट पर किया है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल ही है क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंस लास्ट में आएगा हमारे स्टेटमेंट के अंदर। हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। हमें बोला तो गया है कि आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, लेकिन कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए यूनिट्स भी तो चाहिए, तो हम इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के नाम से भी लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है आपको इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें मटेरियल कंज्यूम्ड की इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, देखिए कैसे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है ना, 1 जून को आपके रॉ मटेरियल का स्टॉक गिवन है आपको। देखिए 25,000 लिख दो, ऐड कर दो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज आपको दे रखी है ना रॉ मटेरियल की, कितनी, तो रॉ मटेरियल परचेज हमें बताया हुआ है 21,900, लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हमें दे रखा है ना 30 जून वाला स्टॉक, तो रॉ मटेरियल का है 26,250। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ जाएगी अमाउंट, रॉ मटेरियल या मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा हो जाएगा 25,000 प्लस 21,900 माइनस 26,250, देन दैट इज़ आर पॉइंट ए। हमें पूछा है ना वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो दैट इज़ आर वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद वेजेस की इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस की इन्फॉर्मेशन गिवन है, डायरेक्ट वेजेस दे रखे 17,150। तो यहाँ अब हम ऐड करेंगे मटेरियल में डायरेक्ट, ये हमारे पास क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट। क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमें गिवन है भी नहीं, तो प्राइम कॉस्ट आ गई 37,800 की, ओके।
अब ध्यान दीजिए कि हमें बोला गया है WIP का वैल्यूएशन आपको प्राइम कॉस्ट पर करना है। क्या करना है? WIP का वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पर करना है। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना गिवन है हमें? 8220। क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है WIP का? 9100। ओके, ये हमारे पास क्या आ गई? प्राइम कॉस्ट। इसे कहा जाएगा हमारी एक्चुअल प्राइम कॉस्ट, क्योंकि हमें क्या करना है? WIP का वैल्यूएशन भी यहीं पर करना। समझ में आई चीज़? यही करते हैं ना, फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं। अगर स्क्रैप होता है तो पहले माइनस करना पड़ता है स्क्रैप को, फिर फैक्ट्री कॉस्ट आती है। बिल्कुल वही है, डायरेक्ट वेजेस ऐड करने के बाद भी हमें ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ WIP का एडजस्टमेंट करना है, देन हमारे पास प्राइम कॉस्ट आएगी। तो देखिए कितनी आती है प्राइम कॉस्ट? ये हमारे पास आ गई 36,920। ठीक है, इसके बाद हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्क्स ओवरहेड के नाम से गिवन है, तो हम भी क्या लिख देंगे? वर्क्स ओवरहेड लिख देंगे। क्या क्या गिवन है? तो एक तो हमें वर्क्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं 8340 के, वर्क्स एक्सपेंसेस 8340। एक हमें नॉन प्रोडक्टिव वेजेस गिवन है, तो ये जो हमारी नॉन प्रोडक्टिव वेजेस है वो है 830 की। तो ये दोनों में लाके हमारे क्या हो जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स 9170। तो हमारे पास आ जाएगी टोटल वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड कर लीजिए 36,920, इसमें आप ऐड कर लीजिए 9,170। तो ये हमारे पास आ गया 46,090। ये हमें पॉइंट नंबर C पूछा गया। इसी स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। C पॉइंट हमारे पास आ गई है, वर्क्स कॉस्ट 46,090। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आपको बहुत सिंपल ही दिए हुए, एक साथ 3,160 ऐड कर दो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 3,160। ये हमारी क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड कर दो टोटल 49,250, जो कि हमें पॉइंट डी में पूछी गई है, 49,250। अब इसके बाद हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड एक्सपेंसेस, लेकिन उससे पहले ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देन ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। गिवन है हमें ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, तो क्लोजिंग को क्या किया जाता है? लेस किया जाता है। लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सिंपल। चलिए, गिवन है हमें, देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दे रखा है 17,360 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमें गिवन है 15,750। इनका एडजस्टमेंट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,860। ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमें पॉइंट नंबर ई के अंदर पूछी गई है। अब देखिए, जनरली हम क्या करते हैं, इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दो प्रॉफिट पूछे गए, ग्रॉस प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन भी मांगी है हमसे कि प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, और फिर नेट प्रॉफिट मांगा है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या कर देंगे, एक बार यहाँ लिख देते हैं सेल्स। देखिए सेल्स कितनी गिवन है,
क्योंकि हमें क्या करना है, सेल्स माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें सेल्स की इन्फॉर्मेशन कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स दे रखी है 72,310। तो सेल्स माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी इक्वल टू प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, जो कि हमसे पूछा गया पॉइंट नंबर एफ के अंदर। डिफरेंस देख लीजिए, यह आ गया 21,450। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, हमें क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों चीज़ें पूछी है और ये शो करते हुए स्टेटमेंट बनाना ना, इसलिए हमने चेंज किया। अगर स्टेटमेंट नॉर्मल बना के अलग से पूछा होता तो हम नॉर्मल स्टेटमेंट बनाते और आगे वर्किंग नोट के अंदर वो आपकी सारी डिटेल शो कर देते, लेकिन हमें स्टेटमेंट के अंदर ही ग्रॉस प्रॉफिट को भी शो करना है, नेट प्रॉफिट को भी शो करना है। तो ऐसे केस में स्टेटमेंट में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखने के बाद ही हम सेल्स लिखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, डिफरेंस हमारा प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड हो गया। अब हमने पढ़ा है कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड घटा दो तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ एक बार अगेन लिख देंगे प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट है 21,450, यहाँ से लेस कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस देखिए कितना गिवन है 4,210, रिमेनिंग विल बी नेट प्रॉफिट। पॉइंट नंबर जी में पूछा गया है तो माइनस कर दो 21,450 माइनस, समझ में आई चीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, क्लियर हुआ। स्टेटमेंट में लास्ट में जाके थोड़ा सा हमने चेंज किया है, बाकी सारा कुछ वही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही था। यहाँ हमने थोड़ा सा डिफरेंस किया, सेल्स लिखा और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो हमारा प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड या ग्रोस प्रॉफिट कहलाया। उसमें से हमने माइनस कर दिया क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हमारे पास क्या आ गई, नेट प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन आ गई। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर दैट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 30 सितंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण वस्तु ए के उत्पादन से संबंधित है। आप कोई वस्तु बना रहे हो जिसका नाम है ए और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, फाइन, डायरेक्ट वेजेस दे रखी है, फिर रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस एंड वर्क्स एक्सपेंसेस, तो ये सारा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का मटेरियल है, वहाँ उसमें लिख देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में। कैरेज इनवर्ड्स हमें दे रखा है ₹2000 का, देन ओके कैरेज इनवर्ड को भी हम लोग लिख देंगे। इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन आगे गिवन है, स्टॉक आपको दे रखा है रॉ मटेरियल का ऑन 1 अप्रैल भी, ऑन 30 सितंबर भी, तो 30 सितंबर को भी दे रखा है, 1 अप्रैल को भी दे रखा है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं दोनों। किस किस के दे रखे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है रॉ मटेरियल का, और इसी तरह आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के भी, ठीक है। WIP का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, फाइन। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री ओवरहेड, सेल्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ये आपकी फाइनल सेल्स दे रखी है। फिर आगे बोल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड एंड अदर सेलिंग एक्सपेंसेस 50 पैसा पर टन सोल्ड। आपको क्या करना है, 0.5 रुपीज़ 0.5 पर टन सोल्ड के हिसाब से सेलिंग एक्सपेंसेस चार्ज करने। तो वैसे भी मैंने बताया था कि सेलिंग एक्सपेंसेस उन्हीं यूनिट्स पर चार्ज होंगे जो कि सेल हो जाए। अब क्वेश्चन के अंदर आगे बोल रहे हैं कि इस 6 महीने के टाइम पीरियड में, यानी कि हाफ ईयर के अंदर 64,000 टन का प्रोडक्शन हुआ है। अब देखिए हमें प्रोडक्शन तो बता दिया 64,000 टन, तो बाकी सारे ओवरहेड 64,000 टन के हिसाब से, लेकिन सेल्स कितनी हुई है वो हम देखेंगे। हमें ओपनिंग स्टॉक के साथ भी यूनिट्स दे रखी है कि 4,000 की फिनिश्ड प्रोडक्ट आपके ओपनिंग में थी और 8,000 के फिनिश्ड प्रोडक्ट आपके पास क्लोजिंग में है, तो डिफरेंस हम देख लेंगे अपना फॉर्मूला अप्लाई करके कि सेल्स कितनी हुई। सेलिंग ओवरहेड सिर्फ उतनी ही यूनिट्स पर चार्ज किए जाएंगे जो कि वास्तव में सेल आउट हो जाती है। ओके, इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन आगे और गिवन है। देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको फाइंड आउट करनी है अर्धवर्ष के लिए उत्पादन की कुल लागत और प्रति टन लागत, यानी कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
टोटल फाइंड आउट करनी है और पर टन भी फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछी है, टोटल कॉस्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन भी बतानी है और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बतानी है, और साथ में आपको बताना है द नेट प्रॉफिट पर टन। ओके, फाइनली आपको नेट प्रॉफिट मतलब कि स्टेटमेंट तो हमारा पूरा बनना ही है। कॉस्ट शीट हमें पूरी प्रिपेयर करनी है, यहाँ हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बतानी है और उसके बाद पूछा गया आप नेट प्रॉफिट बताइए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड्स वगैरह सबका एडजस्टमेंट करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का, तब हमारे पास सेल्स से उसको कंपेयर करेंगे तो नेट प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। तो वही स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखना है बस कि सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड उन्हीं यूनिट्स पर चार्ज होंगे जो कि वास्तव में सेल होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉस्ट शीट हम बनाते हैं, देखिए अमाउंट लिखेंगे, कॉस्ट पर टन, जो भी यूनिट होती है वो लिख देते हैं ना, कॉस्ट पर टन। तो अब हमें स्टार्ट करना है हमारा स्टेटमेंट। सबसे पहले हम मटेरियल्स के लिए देखते हैं, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, रॉ मटेरियल की परचेज गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगी। तो चलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, देखिए यहाँ हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो फिर सारी कॉस्ट को एक साथ लिखना भी पड़ेगा पर यूनिट पर यूनिट। सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि आप कॉस्ट शीट नहीं बना के स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी यहाँ इस क्वेश्चन में बना सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन पूछी है और उसके बाद हमें प्रॉफिट पर टन पूछा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि आपके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है वो सिर्फ यूनिट्स में गिवन है, वो आपके अमाउंट नहीं गिवन है। इसलिए बेटर है कि हम क्या करें, अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को कॉस्ट शीट की तरह से बनाएं ताकि हमें पर यूनिट कॉस्ट बता रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आपको अपने क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। WIP के बारे में देखिए हमें बोल नहीं रखा है कि आपको इसका वैल्यूएशन किस पर करना है, कि फैक्ट्री कॉस्ट पर करना है कि प्राइम कॉस्ट पर करना है, तो कुछ नहीं गिवन है तो हम फैक्ट्री कॉस्ट नहीं प्राइम कॉस्ट पर इसका वैल्यूएशन करते हैं, नोट डाल के करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले देखिए ये हमें दे रखा है ₹20,000, इसमें ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखिए हमें परचेज कितनी दे रखी है रॉ मटेरियल की, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमें सबसे फर्स्ट दिया हुआ है 1,20,000, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड हाउ मच, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा गिवन है रॉ मटेरियल्स का 22,000। तो ये हमारे पास आ जाएगी इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, $1,18,000। इसमें प्रोडक्टिव वेजेस या डायरेक्ट वेजेस जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट वेजेस दे रखी है 1,18,000 रुपये की, सॉरी 1 लाख रुपए की, यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट वेजेस 1 लाख। तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई कितनी, 2,18,000। यहाँ अब हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड क्या क्या आइटम्स गिवन है, तो आपको रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस एंड वर्क्स एक्सपेंसेस दे रखे 40,000 के। अच्छा, इससे पहले अब हम क्या करेंगे, WIP का एडजस्टमेंट करेंगे। प्राइम कॉस्ट तो हमने लिख दी, अब यहाँ हम ऐड करेंगे ओपनिंग WIP और लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। तो ऐसा कुछ नहीं है कि WIP का वैल्यूएशन फैक्ट्री कॉस्ट पर नहीं किया जा सकता। इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। हम अजम्पशन, इसके लिए भी हमें नोट डालना पड़ेगा कि इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इट इज़ अज्यूम दैट वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, अदरवाइज एट फैक्ट्री कॉस्ट। जैसा आपको सुटेबल हो, तो हम जनरली प्राइम कॉस्ट पर ही इसका वैल्यूएशन कर लेंगे। WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखा है, तो 4,800 का आपका ओपनिंग स्टॉक है, 16,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक है। इसका भी एडजस्टमेंट कर लो। इसे हम लिखेंगे अपनी एक्चुअल प्राइम कॉस्ट के नाम से। कितनी आ जाएगी,
देखिए 21,800 प्लस 4,800 माइनस 16,000, ये आती है 10,000। ओके, ये आती है 2,68,000, ये आपकी प्राइम कॉस्ट। अब हम यहाँ ऐड करते हैं अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड आपको सबसे फर्स्ट गिवन है रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड वर्क्स एक्सपेंसेस। कितना गिवन है? तो ये सब कुछ हमें गिवन है टोटल 40,000 पर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमें कैरेज इनवर्ड्स भी गिवन है 2,000, लिख दो कैरेज इनवर्ड्स 2,000। इसके बाद फैक्ट्री से रिलेटेड हमें गिवन है फैक्ट्री सुपरविजन 8,000 का, तो ये भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। बस ये सब कुछ ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी? फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। $2,56,800। अब यहाँ हम ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। देन देखिए कि हमें कोई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड गिवन ही नहीं है, फिर भी स्टेटमेंट है, फॉर्मेट है, लिखा जाएगा ऑफिस ओवरहेड्स निल। तो ये हमारे पास क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी? 2,56,800। तो एक चीज़ तो हमें यही पूछी है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बतानी और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर टन आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शो करनी। प्रोडक्शन कितना हुआ है यहाँ हम लिखते हैं प्रोडक्शन 64,000 टन, और सेल्स की इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एक बार एक वर्किंग नोट बनाते हैं छोटा सा, उससे हम सेल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, सेल्स इन यूनिट्स। क्या होगा? आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन, आपको प्रोडक्शन गिवन, आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 4,000 यूनिट्स का, प्रोडक्शन 64,000 यूनिट्स का, क्लोजिंग स्टॉक 8,000 यूनिट्स। दैट मीन्स आपने 60,000 यूनिट्स क्या की हैं? सेल की है। तो सेल कितनी है? 60,000 टन्स की। फाइन। अब देखिए हम यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकाल ली, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी है। तो आपने कितना प्रोडक्शन किया? 64,000 का, तो डिवाइड कर दो टोटल कॉस्ट को किससे? 64,000 से। तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी आ जाएगी 4.0125। अब यहाँ इन सबको 64,000 से डिवाइड कर करके लिखना है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कॉस्ट में सबको नहीं करेंगे तो भी प्राइम आपके मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, उसके बाद प्राइम कॉस्ट को कन्वर्ट कर लो, एक्सपेंसेस में टोटल को कन्वर्ट कर लो। इस तरीके से आपको करके क्या करना है? इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। कॉस्ट शीट को आप कंप्लीट कीजिएगा। हमें क्वेश्चन के अंदर जो ए पॉइंट पूछा था वो दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,56,800, पर टन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4.0125। अब आगे हमें नेट प्रॉफिट पर टन भी तो पूछा गया, तो इसके लिए तो हमें अपने स्टेटमेंट को आगे कंप्लीट करना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कितना आ गया? 2,56,800, पर टन है 4.0125। अब यहाँ हम क्या करते हैं? तो यहाँ हम अपने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट्स करते हैं, और दे भी रखा है ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यूनिट्स गिवन है जस्ट 4,000 यूनिट्स, अमाउंट नहीं पता। तो अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं गिवन है तो उसका वैल्यूएशन हमेशा हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर किया जाता है। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹4.0125। इसी तरह यहाँ से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो 8,000 यूनिट्स दे रखी है, वैल्यूएशन इसका भी किस पर होगा? 4.0125 पर। तो कर लीजिए 4.0125 इंटू 4,000, तो ये आ गया
16,050 और 8,000 इंटू 4.0125 करेंगे तो ये आ जाएगा 32,100। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड, यही होता है। तो बस यहाँ जो भी चीज़ मैंने समझाई थी ना आप लोगों को थ्योरी बोलते टाइम पे, कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, मैंने क्लोजिंग स्टॉक के लिए बोला था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं गिवन है, जस्ट यूनिट्स गिवन है, देन उसका वैल्यूएशन कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं होने पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर किया जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक का भी हमने उसी पर किया क्योंकि कोई और ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारी आ गई 2,40,750 पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब ध्यान देना इस चीज़ का कि ऑफिस कॉस्ट तक की, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक की सारी चीज़ें जो है ना वो डिवाइड होती है आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब हमने क्या किया, तो यहाँ तक तो 64,000 यूनिट्स की कॉस्ट आ रही थी, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने 4,000 यूनिट की कॉस्ट और जोड़ी, तो ये कॉस्ट कितनी यूनिट की हो गई, 68,000 की। पर उसमें से हमने 8,000 यूनिट्स की कॉस्ट हटा दी, तो ये जो बची है वो कितनी यूनिट्स की कॉस्ट है, वो रिमेनिंग 60,000 यानी कि सेल्स वाली यूनिट की कॉस्ट है। तो अब जो भी डिवाइड होगा वो आपका 60,000 से डिवाइड होगा। कंसेप्ट भी यही कहता है कि आपके सेलिंग एक्सपेंसेस जो चार्ज होने चाहिए वो सेलिंग यूनिट्स पर ही होने चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो पहले कॉस्ट आ रही है वो सेलिंग यूनिट्स पर ही आ रही हो, उन्हीं यूनिट्स की कॉस्ट आ रही हो, 60,000 यूनिट्स की कॉस्ट ही आनी चाहिए। उसी में हम 60,000 से रिलेटेड अदर एक्सपेंसेस ऐड करके टोटल कॉस्ट बता देंगे 60,000 यूनिट्स की, क्योंकि सेल्स भी तो 60,000 यूनिट्स की गिवन है, तो उसका डिफरेंस हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस दिख जाएगा। तो ध्यान रखना, ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम प्रोडक्शन के यूनिट्स को देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ, उसके हिसाब से चार्ज करते जाओ। तो डिवाइड भी हमने टोटल 64,000 यूनिट से किया, लेकिन फिर हमने यहाँ 4,000 यूनिट्स की कॉस्ट और जोड़ी, 8,000 की घटा दी, तो अब ये कॉस्ट है सिर्फ 60,000 यूनिट्स की, इसलिए हमने इसको 60,000 से डिवाइड किया, हमारी कॉस्ट आ गई 4.0125। यहाँ अब फाइनली हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसके लिए क्या बोला गया है, तो बोला गया है 0.5 पर यूनिट सोल्ड, तो ये हो गया 30,000 का। इसको 60,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 ही आना है, तो ये हमारे पास आ गई आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 2,70,750 रुपये। ये आपकी टोटल कॉस्ट 2,70,750 पर यूनिट फाइंड आउट करनी है, डिवाइड कर दो 60,000 से, देन आ गया 4.5125। देन हमें फाइनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है सेल्स की। देखिए सेल्स कितनी गिवन है, तो सेल्स हमें दे रखा है सेल्स ऑफ 60,000 यूनिट्स, मतलब सेल्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स 3 लाख रुपए आपके, 3 लाख आपकी सेल्स। पर यूनिट सेल्स निकालनी है तो क्या करो, 3 लाख को 60,000 से डिवाइड कर दो, ये ₹5, डिफरेंस विल बी प्रॉफिट और लॉस। तो दिख रहा है कि आपकी सेल्स ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट है कितना, तो डिफरेंस देख लो, 3 लाख में से 2,70,750 माइनस करो तो 29,250 पर टन अगर आपको प्रॉफिट चाहिए जो कि पूछा गया है, तो इसको 60,000 से डिवाइड कर दो 0.4875, या फिर इन दोनों का डिफरेंस भी देखा जा सकता है तो वो भी यही आएगा। तो ये हमारा सेकंड बी पॉइंट में जो पूछा गया ना, पर टन प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करके बताना, देन पर टन प्रॉफिट इज ₹0.4875। क्लियर हुई चीज़, समझ में आया? तो ये हमारी यूनिट कॉस्टिंग से रिलेटेड जो कंसेप्ट थे वो इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी आए हैं। देखिए कहाँ कहाँ कुछ डिफरेंस था, मैं वापस बता देती हूँ। ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ WIP कुछ नहीं बोला गया, नोट डालना पड़ेगा इसमें कि इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, सिंपल सा एक नोट डालो। उसके बाद हमने अपने ऑफिस ओवरहेड वगैरह ऐड किए, सिंपल था। उसके बाद हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, तो इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये 2 नोट्स आपको डालने हैं, और उसके अलावा बाकी बिल्कुल सिंपल, जैसा जैसा क्वेश्चन बोला था वैसा वैसा हमने किया, और बिल्कुल जैसा हम स्टेटमेंट हमेशा बनाते हैं उसी तरीके से बनाए। समझ में आ गया? तो वो 2 नोट्स जो मैंने बोले वो डालने हैं, उसके अलावा क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व। क्लियर हुई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इनको पढ़िए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।